विदाई कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय प्रधानाचार्य जी, मेरे स्टाफ साथियों और विदाई लेने वाले प्यारे बच्चों और बाकी अपने विद्यालय के प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने विदाई पर वैसे बोलता नहीं हूँ पर बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि विदाई से थोड़ा मेरा इमोशनल ज़्यादा ही होता हूँ मैं। सबसे पहले अपन पढ़ाई पे बात कर ले। अब तुम सीधे बैठ जाओ वरना, हाँ पहले सबसे सीधे बैठ जाओ। तो सबसे पहले पढ़ाई पे बात कर लेते हैं अपन कि जैसे आप यहाँ से जाओ, आपका पहला पेपर 4 तारीख को है, दूसरा 9 तारीख को है, फिर 13 तारीख को है, फिर 21 को है, फिर 1 को है। तो यहाँ से जाओ तो टाइम का ध्यान रखना, मतलब टाइम से ही वहाँ जाना है। यो नहीं भाई इधर गए कोई गाड़ी आ रही है, ऐसा कुछ नहीं, मतलब ऐसा कोई विकल्प भी नहीं मिले तो आप स्कूल में आ जाना। यहाँ से कोई भी फ़ोन करेगा हम आ जाएंगे, कोई भी आ जाएंगे, पर आप वहाँ टाइम से पहुँचना है। दूसरी बात, वहाँ गए तो जाने के बाद अपनी टेबल के कोई आसपास देख लेना कोई कागज़ तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा करे आप उसमें पकड़े जाओ। जब सबूत मिलता है तो फिर कोई कुछ नहीं देखता। मान लो फ्लाइंग आ गई, आपको देख लिया तो फिर डायरेक्ट केस ही बनता है। तो एक तो ये टीपने की चीज़ से बिल्कुल दूर रहना, क्योंकि मुझे विश्वास है अगर ईमानदारी से पेपर हो गया, अगर ईमानदारी से परीक्षा हो गई तो टॉप तो अपन ही करेंगे, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो उसके बाद जैसे तुम आज से ही, अब तक तो कॉमन सब्जेक्ट पढ़ते आ रहे थे, तो आज से ही तुम्हारे को ये केवल इंग्लिश पढ़नी है। आज से और बाकी सब्जेक्ट एक तरफ रख दो, डेली का इंग्लिश ही पढ़नी है, मतलब 4 तारीख तक। उसके बाद फिर आप जिसका सब्जेक्ट है वही पढ़ना, यूँ नहीं भाई उसका परीक्षा बाद में उसको पहले पढ़ो, उसको तो आप एक तरफ ही रख दो। अब हिंदी साहित्य में तो उसमें खूब गैप है, 10 दिन का गैप है, तो हाथ ही मत लगाओ। हिंदी अनिवार्य में कम है, पॉलिटिकल में खूब है, ज्योग्राफी में नहीं है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दो। परंतु अब तो केवल इंग्लिश ही पढ़नी है। अब अभी बहुत से बच्चों ने कुछ कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी इंसान ही था। अभी नीतू ने कहा भाई देखो प्रेम तो रहता ही है, क्योंकि उसके पीछे कहा था मैं अकेला ही था यहाँ। अगर हम भी ज़्यादा होते तो फिर वही नॉर्मल बात हो जाती, क्योंकि एक ही टीचर अगर ज़्यादा क्लास में रहेगा, भाई 8 पीरियड में 6 पीरियड वही रहेगा, तो हमेशा डांट पिटक के नहीं रख सकता, वो हर चीज़ की बात भी करेगा आपसे। और रही बात पिटाई की, तो मैंने पिटाई तो की है खूब। अब उसमें अगर मान लो अपन किसी को नहीं चाहते तो भाई मेरे मन में कोई गलत बात थी, आपकी इसलिए पिटाई की हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपने भी बहुत अच्छा साथ दिया, बहुत अच्छी पढ़ाई की है और अच्छी मेहनत की है। मतलब कुछ बच्चे तो ऐसे हैं तो मतलब हीरे से भी बेहतर मान सकता हूँ मैं उनको, और मैं विद्यालय परिवार को विश्वास दिलाता हूँ कि टॉप तो अपन ही करेंगे चाहे कुछ हो जाए, तो इस चीज़ में तो कोई दोहराई नहीं है। और ये जो बैच हैं, इस बैच को मैंने देखा है, ये एक दिन खजूरिया का नाम रोशन करेगा। अभी नहीं, चाहे बाद में भी हो, परंतु ऐसा टॉप बैच शायद ही बाद में आए या नहीं आए वो अलग बात है, परंतु ये बैच बहुत ही अच्छा था। एक दिन ऊंची पोस्ट पर जरूर जाएंगे और एक विद्यालय का नाम जरूर रोशन करेंगे।